वरीय अधिवक्ता गुड्डू सिंह की कोरोना से मौत हो गई है। हम अपने तरफ से और पूरे बक्सर जिला वासियों की तरफ से भाई गुड्डू सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिस तरीके से पूरे जिला में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुन्ना तिवारी डुमरांव से चुनाव लड़ेंगे, मुन्ना तिवारी ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ेंगे, मुन्ना तिवारी का ये वोट होगा, तो उन विरोधियों को अपनी जुबान पर लगाम लगाने के लिए कि ऐसा कोई निर्णय नहीं जिस पार्टी ने मुझे पद और प्रतिष्ठा देने का काम किया और मैं विगत 36 या 34 वर्षों से 84 से मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का 4 आने का मेंबर था और आज भी हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का एक सच्चा और समर्पित कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के सिंबल से बक्सर से ही चुनाव लड़ूंगा। विरोधी अपनी कान को खोलकर सुन लें कि ऐसी अफवाहें बाजार में न फैलाएं ताकि लोगों के बीच में भ्रम फैले। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि ऐसे भ्रम को न फैलाने का काम करें। पूरे कोरोना संक्रमण काल में उन जरूरतमंद लोगों के बीच में राशन बांटने का काम किया और मैंने कहीं भी अपने नाम का प्रचार प्रसार नहीं करने दिया कि इस विषम परिस्थिति में उन जरूरतमंद लोगों के बीच राशन पहुंचे। मुन्ना तिवारी सस्ती लोकप्रियता नहीं लेना चाहता था। इसी बीच में एक दुर्घटना हमारे विरोधियों ने की, क्योंकि हमारी 2 गाड़ी में राशन जाती थी, 100 पैकेट बांटने वाले 6 होते थे और वहां भीड़ लगाने वाले 250 से 300 लोग हुआ करते थे। इन्हीं विषम परिस्थिति में विरोधियों ने हमारी गाड़ी में शराब रख करके हमें बदनाम करने का एक सफल प्रयास किया, लेकिन जनता जनार्दन इस लोकतंत्र की मालिक होती है और जनता जनार्दन ने उसका निर्णय सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से लोगों के बीच में रखने का काम किया कि मुन्ना तिवारी निर्दोष है, मुन्ना तिवारी के द्वारा ऐसा गलत कुकृत्य नहीं किया जा सकता है। और मैं जहां बिहार में शराब खुलेआम बिक रही हो, होम डिलीवरी हो, एक जनप्रतिनिधि अपनी गाड़ी में शराब लेकर क्यों घूमेगा? यह विडंबना है कि ऐसी साजिश इस लोकतंत्र में करके लोकप्रिय विधायक को, जनता के प्रिय विधायक को बदनाम करने की एक साजिश कि चुनाव का वक्त है, मुन्ना तिवारी पर एक धब्बा लगे और जनता के बीच से इनकी लोकप्रियता घट जाए। यही एक मंसूबा इन लोगों का था। क्योंकि मैंने बक्सर के विकास के लिए इन 5 वर्षों में जर्जर स्थिति में यहाँ की सड़कें थी, जर्जर स्थिति में यहाँ के पीएससी थी, बंद थी, जो 17 वर्षों से 18 वर्षों से यहाँ की जनता मांग कर रही थी कि इस पीएससी को चालू किया जाए। मैंने अथक प्रयास करके उस पीएससी को चालू कराने का काम किया। साथ ही महत्वपूर्ण एक परियोजना थी निकृष्ट करमनासा पंप कैनाल, जिसकी स्वीकृति मैंने दिलाने का काम करके काम लगवाने का काम किया। मैंने श्रेणी 1 में यहाँ की एक भी सड़कें चलने योग्य नहीं थी और यहाँ के तमाम सड़कों को श्रेणी 1 में करा करके मैंने 45 सड़कों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। मैंने जितने भी सरकारी स्टेट ट्यूबवेल थे जो बंद पड़े थे उनको शुरू कराने का प्राथमिकता के रूप से मैंने काम किया। मैंने चाहे वो कटाव की समस्या हो, मैं एक वाक्य बता रहा हूँ खुटहा पंचायत की, बझरिया गांव की। गांव डूब रहा था, कटाव में गांव डूबने वाला था और माननीय जल संसाधन मंत्री ललन सिंह जी थे। मैंने उनसे आग्रह किया और 5 करोड़ 25 लाख रुपया का राशि ला करके मैंने उस कटाव को रोकने का काम किया। ललन सिंह जी ने कहा, तिवारी तुम पागल हो गए हो, पूरे बिहार का तुम पैसा लेकर जाओगे पंचायत को बचाने के लिए? मैंने कहा कि भैया तो मेरा प्रिय गांव है और नहीं आप देंगे तो गांव गंगा में विलीन हो जाएगा, वो पंचायत गंगा में विलीन हो जाएगी। तो
तो 5,25,00,000 रुपया की राशि को उन्होंने देने का काम किया और वो काम आज पूरा हो चुका है। साथ ही मैंने 5 वर्षों तक अनवरत बक्सर के जिला किसी गृह में रह करके जनता को पटना की गलियों में विधायक को खोजने के लिए नहीं जाने दिया और मैंने तमाम अधिकारियों को फोन से उन व्यक्तियों को सहयोग करने का काम किया जो आश्रित थे कि ये मेरा काम है, विधायक जी इसको कह दीजिएगा तो हो जाएगा। मैंने चिट्ठी लिख करके 1100 आदमियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत देने वाले का काम किया। ऐसे कितने काम हैं जिसको मैंने पूरा कराने का काम किया है। तो मैं आप लोगों के बीच सीधा संवाद स्थापित इसीलिए करने के लिए बुलाया कि जो अफवाहें हैं बाजार में उड़ रही हैं उन अफवाहों पर लगाम लगे कि मैं अपनी पार्टी में हूँ, था और रहूंगा और पार्टी के सिंबल से ही मैं बक्सर से चुनाव जीत लड़ूंगा और आप लोगों के स्नेह से जनता के सेवा करने के विश्वास में मैं पुनः विजयी होकर के सदन में जा करके पुनः बक्सर की एक आवाज बनूंगा। मैं यहाँ आजादी के बाद ऐसे कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे जिसको बक्सर का पर्यटन का दर्जा देने की मांग आज तक किसी ने नहीं उठाई थी, लेकिन मैं सदन में अनवरत रूप से पर्यटन का दर्जा, बक्सर को पर्यटन का दर्जा देने की मांग उठाते रहा और उम्मीद है कि जब मैं पूरा विजयी होकर जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं बक्सर को पर्यटन के दर्जा देने का काम, दिलवाने का काम निश्चित रूप से करने का काम करूंगा। कोरोना काल में बक्सर वासी संक्रमण से बचे, चेहरे पर मास्क, हाथ में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। मेरी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और पाएं अपने आसपास की ताज़ी खबर सबसे पहले। धन्यवाद।